चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादि परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परेठिया कम कलंकिड़वी, अपाल दव जैन परूं ते पर मपड़वी भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरो, प्राप्त कर निज आत्मा
जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाथ कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस गाथा के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं अपने चेतन भगवान आत्मा को, क्योंकि हम सब जो हैं जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हैं। आज तक हमने अपने आत्मा को पहचाना नहीं। जब आत्मा की पहचान ही नहीं है, परिचय नहीं है, तो आत्मा का आनंद का लाभ भी नहीं मिल रहा है। समझ में आया भैया? इसीलिए आत्मा जो वस्तु है वो अरूपी है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा तर्क से, युक्ति से, लक्षण से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर 9 दृष्टांत के द्वारा अरूपी चेतन भगवान आत्मा को बताया गया है। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हैं। रतन दीपक सूर घी दधि दूध पत्थर अरुतयन सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मन। क्या कहते हैं? अपने अरूपी चेतन भगवान आत्मा को 9 प्रकार के दृष्टांत जिसमें आए हैं। पहला दृष्टांत रतन का दिया, दीप का दिया, सूर्य का दिया, दही दूध घी एक में आ जाएगा। फिर पाषाण का दिया, सुवर्ण का दिया, चांदी का दिया, स्फटिक मणि का दिया, आग का दिया। ये 9 दृष्टांत से जीव को जानना चाहिए। क्या? किसको जानना है? अंदर है ना अपनी चेतन रूपी आत्म वस्तु है ना, अपन जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि जिन्होंने जाना है उनके पास जाओगे तो वे तुम्हें बताएंगे। हमारे पुण्य के उदय से हम सब जो है देवसास गुरु के पास में आ गए हैं। समझ में आया? यहाँ जानने का मौका है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप अपने आत्मा को यहाँ बड़ी आसानी से, सरलता से जान सकते हो। दुनिया में आत्मा को बताने वाले केवल एकमात्र अरिहंत परमात्मा है। इस तरह की संत हैं
और किसी की ताकत नहीं है कि वो आत्मा को बता पाए। समझ में आया भैया? भले ही दुनिया में आत्मा आत्मा की बातें करते हो, अन्य मत वाले भी करते हो, लेकिन वे आत्मा के बारे में यथार्थ नहीं बता सकते हैं। यथार्थ तो वे ही बताएंगे ना, हैं जिन्होंने जाना है, जिन्होंने अपने आप का आनंद ले रहे हैं, निरंतर जान रहे हैं, ऐसे दिगंबर संत हैं। वे हमें बताते हैं कि आत्म वस्तु ऐसी है। पहला दृष्टांत उन्होंने रतन का दिया। जैसे रतन है नहीं, चमकता दमकता हुआ हीरा है ना, ऐसी अपना चेतन भगवान आत्मा, ऐसी अपना चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, दे देवल में विराजमान है, चमकता हुआ हीरा है। हीरा की चमक की छुप सकती है क्या? समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है। तो रतन के दृष्टांत से समझा दिया कि शरीर के अंदर जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? चमकता हुआ हीरा, बुझाए बुझता नहीं है। वो जो है रतन तो जड़ है, क्या है? वो तो जड़ है। समझ में आया भैया? लेकिन कैसे बताएं? अनादिकाल से हमें रूपी पदार्थों का परिचय है ना, तो रतन की तरह बता दिया। रतन जैसे हीरा बेशकीमती होता है नहीं, ऐसा शरीर के अंदर एक रतन, चेतन रतन हीरा है। समय ऐसा चमकता दमकता है, अज्ञानियों को नहीं दिखता है, क्योंकि उनके पास भेद ज्ञान की आंख ही नहीं है, तो वे क्या देख पाएंगे? ज्ञानी देखते हैं, उसका लाभ लेते रहते हैं। ऐसा भगवान आत्मा रतन, चैतन्य रतन है। फिर दूसरा दृष्टांत इसमें दिया था उन्होंने कि आत्म जो वस्तु है वह जलते हुए दीपक की तरह है। क्या क्या उन्होंने दूसरे दृष्टांत में क्या कहा? दीपक के समान सुपर प्रकाशक। वो दीपक बुझा हुआ दीपक नहीं, जलता हुआ दीपक, सुपर प्रकाशक। स्वयं को भी प्रकाशित करता है दीपक, और पर पदार्थ भी उसमें प्रकाशित होते हैं। अंधेरे में कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखेगा। और दीपक का उजाला कर दो तो स्वयं भी प्रकाशित है, और उसके प्रकाश में अन्य पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शरीर के अंदर है, समय में कर्मों के पीछे है, राग के पीछे है। ऐसा जल सबको जानता रहता, शरीर को भी जानता है, स्वयं प्रकाशित है, दीपक की भांति है। क्या कहा उन्होंने? दीपक की भांति। ये दीपक, समझ गया? वे है ना ब्रह्म कुमारी, है ना, एक मत है ना ब्रह्म कुमारी का। हमें आपके 60 फीट पे भी है, उधर पलासिया पे भी है। तो वो क्या करते हैं ब्रह्म कुमारी वाले? वहां आपको एक जो है, एक दीवार पर, एक पर्दे पर, एक जो है ज्योति लाइट की जला देंगे, क्या? दीपक की तरह। समझ में आया भैया? उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। तो देखने से क्या होता है? अपना उपयोग जो है ना, इधर उधर से सिमट जाता है, क्योंकि इधर इधर अपना उपयोग रहता है ना। बेटे थोड़ा इधर खिसका देना। क्या कह रहे हैं? इधर इधर अपना उपयोग रहता है ना, तो क्या है? परिणामों में आकुलता होती है। क्या होती है? संक्लेश परिणाम होते हैं, बस। ठीक है कि नहीं? आगे बात समझ में? इधर उधर उपयोग रहता है ना, तो क्या होता है? अपने परिणामों में आकुलता होती है। ठीक है कि नहीं? अब जब वो उसको जो प्रकाश जो है ना, लाइट का प्रकाश दीवार पे दिया ना, तो वो क्या होता है? उनका उपयोग सब जैसे हटता हुआ दिखता है। क्या होता है? हटता रहता है, तो उन्हें थोड़ा सा कसाई की मंदता होती है। समय में अब जैसे आप भगवान के पास आए, यहाँ आए, तो आपने अपना उपयोग भगवान की तरफ लगाया, तो क्या हो जाता? कसाई की मंदता हो जाती। क्या हो जाती है? वे तो वास्तु वस्तु स्वरूप है, भीतरा की भगवान है, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो और विशेष लाभ मिलेगा आपका। है ऐसे ही वो प्रकाश जो है, वो जो है ब्रह्म कुमारी वाले ये करते हैं। वो ज्योति पर अपने ज्ञान को केंद्रित करो, तो वहां जो है लोग बैठते हैं, वहां पर सभी तरह के लोग बैठते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो लगेगा, कसाई की मंदता में अच्छा लगेगा ही लगेगा। पारसमणि समझ में आई कि नहीं आई? कसाई की, अरे कसाई की तीव्रता में किसको अच्छा लगता है बताओ? क्रोध कोई चाहता है क्या? अरे क्रोध कोई चाहता है क्या? है कसाई की तीव्र लोभ, लोभ हो तुम्हें, तो रात में नींद ना आएगी। अगर आपको मालूम पड़े विश्व की आपकी सबसे पहले नंबर की लॉटरी खुल गई है, रात में सो के बता दीजिए आप। अगर आप उस प्रेम में हो, रुपए के प्रेमी हो, तो आप सो नहीं सकते हो। आपका कोई भी एक अच्छा काम जो बहुत आपने कोई सोचा नहीं था, वो कल्पना से वैसा हो जाए, तो रात भर आपको सोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आए भैया? लोभ का प्रेमी है ना,
ऐसे क्रोध मान माया लोग जो कसाय के प्रेमी हैं, समझ में आए, वे तीव्र कसाई हैं वे। क्या कहा? हाँ, वे बेचैनी बेचैन बने रहते हैं। और यहाँ आ गए, थोड़ा भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, माला जप ली भैया, थोड़ा कसाय की मंदता हो जाती। तो ऐसे उन लोगों का भी है। समझ गए? वहां उस पर्दे पर लाइट जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, और उसके ऊपर अपने उपयोग को केंद्रित करते हैं, पारसमणि। तो उनको क्या जरा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ भी यही कहते हैं, अरे भाई वो तो दीपक कैसा है, वो लाइट कैसी है, जब तक लाइट में दम है तब तक जलती रहेगी, फिर उसके बाद, अरे उसके बाद बुझ जाएगी। और वो तो परद्रव्य है ना। अरे वो जो है ना लाइट, दीपक, वो क्या है? वो तो परद्रव्य है। तो उदाहरण दिया दीपक की भांति है। दीपक स्वयं भी प्रकाशमान रहता है, समझ में आया? ऐसा अपना चेतन भगवान जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप अविनाशी है। कैसा है वो तो अकृत्रिम है, ये अकृत्रिम है। और वो जो कृत्रिम है क्या है? दीपक, दीपक कहो लाइट का, वो क्या है? कृत्रिम है और परद्रव्य है। क्या है वो? अरे वो प्रकाश क्या है? वो ब्रह्म कुमारी का परद्रव्य है लाइट। और वो आधीन भी है, लाइट के अधीन है। दिया बत्ती, वो दिया बत्ती भी लगाओगे तो वो उसके अधीन है। वो कब तक तेल डालते रहोगे? और जे दीपक कब बुझेगा तुम्हारा? बोला कब तुम जानने देखने वाले नहीं रहते हो? ऐसा कौन सा समय जिस समय तुम जानने देखने वाले नहीं रहते हो? तुमने कभी विचार नहीं किया होगा? जो विचार करते हैं, शुद्ध बुद्ध चेतन घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। ये धर्म जो है विचार वालों का है, निर्विचार वालों का नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्र तक जीव सब सब अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेले हैं। वे उन्हें धर्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास मन ही नहीं है, विचार शक्ति ही नहीं है, तो वे नहीं कर सकते हैं। हम और आप पुण्य की वजह से कितना कितनी कितनी जगह से कैसे आए, बोलो भैया, बोलो कैसे आए हो? हैं कैसे कीड़े मकोड़े पड़े थे भैया, हैं वहां से कैसे निकलने? कौन तुम्हें दया करने वाला, कोई दया करने वाला दिखता दुनिया में? जब जैनियों को दया का परिणाम नहीं आता है तो अजैनों से क्या तुम दया की समझोगे? घास के ऊपर ही धार्मिक प्रोग्राम करने लग जाते हैं। जैनी की कह रहा हूं, अजैनों की बात छोड़ दीजिए। समझ में आती पारसमणि? या कौन दया करने वाला है? ऐसी जगह से हम और आप उठ के यहाँ गए, कहाँ गए हैं? देव सात गुरु की शरण में आ गए हैं। और ये तत्व की बातें हमें आज सुनने मिल रही हैं। और ये बात भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझ में आ रही है। महान पुण्य का उदय समझना अपना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है। ये पर्याय में भगवान बनने का काम होता है यहाँ पर। द्रव स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही। समझ में आया? इसलिए विचार शुद्ध बुद्ध चेतन घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। मन काय के लिए मिला है? अब परिचय करो अपनी आत्मा का भैया। हैं देव सात गुरु मिले हैं, से समझो तर्क से, युक्ति से, न्याय से। भगवान कह रहे हैं इस शरीर के, शरीर जड़ है, अंदर एक कर्मों की रचना है, वो भी जड़ है। और ये आकुलता वाले जो परिणाम होते हैं वो आश्रव तत्व है। ये सब तीनों आने जाने वाले हैं, पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं। और इनके पीछे, तीनों के पीछे अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेलो है, अविनाशी है। अब वह पर्याय जब समझदार हो जाती है तब वह शरीर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से अपना नाता तोड़ देती है और अंदर अविनाशी वस्तु से संबंध जोड़ लेती है। ये सब काम कहाँ होने भैया? बोलो भैया, कहाँ होने? वंदना, तुम्हारे पास है कि नहीं है? तो क्या कर रही है वो? अरे वो पर्याय क्या कर रही है? वो तो अभी रिश्तेदारों में संबंध जोड़े बैठी हुई है। क्या? पर पदार्थों से संबंध जोड़े हुई है। तो तुम्हें क्या मिल रहा है? बोलो भैया, बोलो भैया।
पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय जब तक परद्रव्यों से संबंध जोड़ के रखती है तब तक नियम से उस पर्याय में मिथ्यात का पाप तो लगता ही है, क्योंकि पर्याय है तो अपने द्रव्य स्वभाव अविनाशी की, उसके साथ संबंध ना जोड़कर परद्रव्यों के साथ संबंध जोड़े बैठी हुई है, उस पर्याय में मिथ्यात का पाप भी लगता है और वह पर्याय निरंतर दुखी बनी रहती है। ज्ञानी ये काम नहीं करते हैं। ज्ञानी तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप दीपक के समान अपने चैतन्य भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लेते हैं और निरंतर आनंद आनंद। देखो ये किया, आप भगवान की तरफ देखते हो तो देखते हो, देखते ही रहते हो, तो आपका क्या लगता है कुछ परिणामों में बदलाव होता है कि नहीं होता है? बोलो भैया। घर में अपने रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते रहो, विचार करते रहो, बेपरिणाम देखो, और देव साथ गुरु के तरफ देख के विचार करके देखो, तो दोनों परिणामों में अंतर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? वहां बेचैनी बेचैनी भरी हुई है, मोह राग द्वेष के परिणाम ही काम करते रहते हैं। संसारी जीवों के विचार में तो मोह राग द्वेष काम करते हैं। देव साथ गुरु के बारे में आप थोड़ा सा विचार भी करते हो तो मोह राग द्वेष की मंदता हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? अरे ये सब परद्रव्य हैं। जैसे संसारी जीव परद्रव्य हैं आपके लिए, वैसे देव साथ गुरु भी परद्रव्य हैं। जब देव साथ गुरु के विचार करने पर यहाँ कसाय की मंदता होती है तो अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा जो अविनाशी रूप से सदा काल विद्यमान है उसके बारे में विचार करोगे, उससे संबंध जोड़ोगे, तो बोलो उससे बढ़िया पर्याय आएगी कि नहीं आएगी? शुभ भाव से भी अलग एक पर्याय वीतराग आनंद वाली आएगी कि नहीं आएगी? तुम्हें कौन सी पर्याय के साथ रहना है? अनादिकाल से परद्रव्यों के लक्ष्य करके रह रहे हो तो दुखी दुखी हो रहे हो, संसार बढ़ता जा रहा है। अपना चेतन भगवान आत्मा का एक बार यहाँ परिचय कर लो, पहचान लो, और ये अविनाशी वस्तु के साथ जहाँ शुद्ध ज्ञान की पर्याय संबंध जोड़ लेती है वहां कसायों की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्या कह रहे भैया? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा चमत्कार हो गया? अरे हो जाएगा ना, तुम्हारे भी हो जाए ना, सिद्ध परमात्मा का हो गया ना। अनंत सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? उनको आप नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो? समझ में आए? बिन्ने अपना ही काम कर लिया, वे भी अपने जैसे ही थे। अरे महावीर भगवान थे, अभी 2600 वर्ष पहले ही तो उनका निर्माण हुआ है ना। वे पहुंच गए ना वहां पर, तो हम नहीं पहुंच सकते क्या? क्यों भैया? हैं बोलिए, क्यों नहीं पहुंच सकते हो? वे सिंह की पर्याय में कर सकते तो मनुष्य पर्याय में कर लीजिए, कहां दिक्कत की वाला बात है? इतनी पराधीन पर्याय, सिंह की पर्याय, वहां जाके सम्यक दर्शन कर लिया है। वो जटायु पक्षी देखिए, वहां सम्यक दर्शन कर लिया। नरक में रह के व्यक्ति सम्यक दर्शन कर लेता है, तुम मनुष्य पर्याय में तुम्हें दिक्कत आ रही है। तो यहाँ कहते हैं कि अपना जो चेतन भगवान आत्मा है दीपक के समान सुपर प्रकाशक है। दूसरा दृष्टांत दिया है, ठीक है। अब तीसरे दृष्टांत की तरफ अपन चलते हैं, जिसकी 2 दिन से अपन ने चर्चा भी की है, उसको भी आज अपन फिर पढ़ लेते हैं। आत्मा सूर्य समान प्रकाशमान और प्रतापमान है। अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र परे अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। आत्म सूर्य अनंत बल का धारक है। जड़ सूर्य तो आताप वाला उष्णता वाला है, परंतु चैतन्य सूर्य तो परम शांत है। जगत में सूर्य अनेक हैं और उपमा युक्त हैं, किंतु अपना चैतन्य सूर्य एक है और अनुपम है। द्रव स्वभाव से तो यह आत्म सूर्य कभी किसी को किसी से ढका जाता नहीं है। कर्म से आवृत हो जावे या राग आदि विकल्पों से ग्रसित हो जाए, ऐसा यह सूर्य नहीं है। जबकि बाहर का सूर्य तो मेघ से ढक जाता है और गिरायों से ग्रसित हो जाता है। चैतन्य सूर्य स्वयं परमानंदमय है, इसे जो देखे उसे आनंद देता है। शुद्धात्मा स्वयं ज्ञानानंद का दातार है।
तथा वह सदा निरावरण और नियत अपने असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला है। देह में रहने पर भी अपने ही ज्ञानाकार रूप रहता है। देखिएगा, इस चर्चा को अपन 2 दिन से पढ़ रहे थे, आज थोड़ा सा आगे चलेंगे। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी। जिन्हें सुनना है तो 2 दिन के पहले के वो वीडियो आप देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। अगर मैं उसी पे बोलूंगा तो नया तो आएगा, वो ही नहीं आएगा, ये बात भी सही है। समझ में आया भैया? लेकिन अपन रिपीट नहीं कर रहे हैं, अपन थोड़ा आगे को विषय को लेते हैं। कहते आत्मा सूर्य समान प्रकाशमान और प्रताप बने, अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र बने, अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है नहीं? अपना चैतन्य सूरज है नहीं? सूरज है नहीं, कैसा चमकता दमकता रहता है नहीं? ऐसे ही यहाँ पे चैतन्य सूरज है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। जगत सूर्य तो पर जगत सूर्य तो जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है, और चेतन सूरज निश दिवस करे ज्ञान की ज्योत। इसलिए सूर्य की उपमा दी गई है। समझ में आया भैया? अपने ज्ञान में आता नहीं, सूरज देखते रहते नहीं, ऐसे यहाँ चैतन्य सूरज है। ये दिया। आत्म सूर्य अनंत बल का धारक है। कैसा है? अब हम तो परेशान, हम में कोई ताकत नहीं, हम कछु ना कर सकत, टाटा ठेस हो जाती तुम्हारी। अब क्योंकि शरीर के कार्य को अपना कार्य माने बैठे हुए हो, नहीं आई समझ में, तो टाटा ठेस तो होना ही है। तो अनंत बल का धारक प्रभु है। तू प्रभु को देखेगा तो देखो चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा पर्याय में। आजकल देखते नहीं, थोड़ा सा काम कर लिया, शरीर का कर लिया, अरे हमारी अब ताकत नहीं, हमारी ताकत नहीं। तो तुमने अपने आप को शरीर वाला जाना क्यों? तुम शरीर वाले हो क्या? है? समझ में आ रही बेटे? तुम्हें अपना भगवान आत्मा नहीं दिख रहा, शरीर दिखता है, देखने वाला नहीं दिखता क्या? गजब करते हो। है? प्रकाश में पर पदार्थ तो दिखते हैं, पर प्रकाश नहीं दिखता क्या तुम्हें? हमारे पर इंटरव्यू की बात आई तो एक टीचर ने एक प्रोफेसर ने बोला कि एक काम करो भैया, इंटरव्यू के लिए गए बच्चे, कहने की जाओ बेटा एक काम करो, अंदर चले जाओ कमरे में, और ये कमरे में क्या क्या सामान रखा हुआ है उन सबकी लिस्ट बना के लाओ। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू को जरूरी थोड़ी तुम्हारा कोर्स का ही पूछे, कोर्स से बाहर भी तो पूछते हैं ना। यही पूछ लेते, बता तुम्हारी जो शर्ट पहने बोलो कितने बटन है? अरे हाँ, ये भी, हाँ यही प्रश्न उनका, बताइए आप कितने कितने बटन है आपकी शर्ट में? पारसमणि ऐसा प्रश्न कर दिया, जाओ चले जाइए बेटे कमरे में, अंदर चले जाइए, सारी चीजें जितनी हैं जरा एक लिस्ट बना के आइए। गए सब विद्यार्थी जो अपनी जॉब के लिए आए थे, उन्होंने कहा हम सबके लिए, सबने लिस्ट बनाई, और बहुत भीड़ थी। तो जो है, जो प्रोफेसर था वो तो ये देखता गया, पेज पलटता गया पलटता गया पलटता गया, सबको फेल कर दिया। अब बच्चे बड़े परेशान, ये ऐसे हमसे क्या गलती होगी, इन्हें पढ़ा तक नहीं और कहे फेल भी कर दे। मतलब पढ़ा तक नहीं अच्छी तरह से, देख तो ले भैया, ना देखा उसने, सबको फेल कर दिया। जाइए भाई साहब। तो कोई था समझदार, विनय पूर्वक पूछा कि भाई साहब, सर जी आप मुझे बता दो मैं कैसे फेल हो गया, मुझे मालूम तो हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तूने अपने इसमें प्रकाश तो लिखा ही नहीं है। नहीं सर मैंने लिखा ना, प्रकाश लिखा है ना। कहाँ लिखा है तूने? कौन से नंबर पे आना चाहिए बोलो? जिस प्रकाश में उन पदार्थों को तुम जान रहे हो तो उसका पहला नंबर नहीं होगा प्रकाश का? लिखा भी तो कौन से नंबर पे लिखा तुमने? सर गलती हो गई, तो इसीलिए हमने तो फेल कर दिया। बहुत से ने प्रकाश भी नहीं लिखा, प्रकाश लिखा भी तो कहाँ लिखा, कौन से नंबर पे लिखा, जाके लिखना कहीं कहाँ चाहिए था। ऐसे ही हम चल रहे हैं। मैं शरीर को जानता हूँ, पारसमणि आपको भी जानता हूँ, ये मंदिर को भी जानता हूँ, ये लैपटॉप को भी जानता हूँ। तुम जानने वाले को जानते हो क्या? जानते हो जानने वाले को? नहीं जानते, फेल। तो अज्ञानी जीव जो है निरंतर थका हुआ सा महसूस करता रहता है। क्यों?
क्योंकि वो जानने वाले को नहीं आता। अपना जानने वाला भगवान आत्मा तो अनंत वीर का उधारी है। तो लिखा आत्म सूर्य तो अनंत बल का धारक है। कैसा है पारसमणि? नहीं कहीं में थक जाता हम पे नहीं बनते कछु जान, छोड़ो छोड़ो, कचाए करोगे ये करोगे वो करो, मूर्ख हो एक नंबर छड़े चढ़ाए। या तो तुम शरीर के ऊपर तुम्हारी दृष्टि है, या तुम्हारे ऊपर कर्मों के ऊपर दृष्टि है, या तुम्हारी दृष्टि राग के ऊपर है। अगर तुम्हारी चेतन भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि होगी तो तुम्हारी पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होगी, मोह राग देश की पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। समझ में आती है बात? ऐसा अनंत बल का धारक प्रभु है, क्या तेरे में कमी है? देखो अरियंत परमात्मा पर्याय में अनंत बल के धारी बन गए कि नहीं बन गए? कहां से बन गए? कहां से मिल आए अनंत वीर? कहां से लेके आए बोलो? अरे कहां से लेके आए? बाजू वाले जैसे जैसे अपने पंच परमेष्टि बैठे हैं तो मैंने एक दूसरे की लेके आए कभी? आज जितने भी आपके यहाँ बैठे हुए भगवान बैठे हुए देख रहे हैं, किसी की तरफ देख रहे हैं का? बोलो क्या बताते हैं वे? बोलो क्या सीखते हो यहाँ कर मंदिर में आके? क्या सीखा तुमने? बस टूटे फूटे चावल चढ़ाए, जय हो भगवान आपकी जय हो। जहां जहां जाते हो, मंदिरों में जाते हो, तीर्थों में जाते हो, सबकी जयकारा बोलते हो, कभी अपने आत्मा की भी तो जयकारा बोलो ना। है तो पाप लग जाएगा क्या? अरे तो पाप ही लग रहा है। दूसरे की जयकारा बोलता है, अपने आत्मा की जयकारा नहीं बोलता है, तो महापापी है। सिद्ध समान नहीं जानत आपा ताते तो ही लगत है पापा। क्या पाप की परिभाषा है? पाप की परिभाषा क्या निकली बोलो भैया? पारसमणि है। हम तो यही समझ रहे हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणाम, विषय वासना के परिणाम पाप है। यहाँ तो कहते सिद्ध समान नहीं जाना तापा ताते तो लगत है पापा। दूसरे की जयकारा बोलता है, अपने जानने वाले की जयकारा नहीं बोलता तो फेल है। क्या हो गया भैया? मेरे हमारी पर्याय में जो शिथिलता चल रही है, जो दुख चल रहा है, हमारी दृष्टि अभी किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर है। जब आत्मा के ऊपर जो दृष्टि घूम फिर के आती है तब उसमें तो अनंत शक्तियां व्यक्त होने लग जाती। क्या है भैया? समझ में आती धर्म क्या चीज है? अपनी उपयोग को, अपने द्रव्य स्वभाव को पहचान कर उसकी दृष्टि करना। जब तुम उसकी दृष्टि करोगे तब तुम्हारे नियम से वे शक्तियां तुम्हारी पर्याय में व्यक्त हो जाएंगी और तुमने मुक्ति का द्वार खोल दिया। क्या कर दिया भैया? बच्चे काम तो बहुत कठिन है। दुनिया भर की बातें करवा लो, चाहे धर्म की बातें करवा लो, चाहे कर्म की बातें करवा लो, क्या भगवान आपसे बोल दो 2 मिनट बैठ जाओ यहाँ पे शांति से, हाँ? नहीं बैठ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा को पहचानते ही नहीं हो। जो आत्मा को पहचानते हैं, अरे भैया अविनाशी वस्तु अंदर चेतन भगवान आत्मा है, अनंत वीर से भरपूर भगवान आत्मा है। ऐसा तुमने कभी अपने आप को देखा है क्या? कैसे देखते रहते हो, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं तो रागी हूं, मैं देसी हूं। मूर्खो एक नंबर के छठे चढ़ाए। देखो जाना निश्चित है, किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश आया है। जो सबसे बड़ा पाप करेगा वह देखो जाए बिना नहीं रहेगा। अपने आप पे दया करो, दया करो पहले अपने पर की दया तो तुम पाल ना सकते हो। समझ में आती है बात? धर्म की बात है भैया, ये बातें मिल जाएंगी नहीं आपको मार्केट में, ध्यान रखिएगा। सब ठगा रहे हैं। समझ में आया भैया? जैनियों का ये काम नहीं है, पामर बन के रहना जैनियों का काम नहीं है। जैनियों का काम तो अपने द्रव्य स्वभाव के साथ संबंध जोड़ने के रहने का है। जैनी कभी दुखी हो सकता नहीं है, क्योंकि उसको अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम है, उसे जैनी कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि आत्म वस्तु सूर्य अनंत बल का धारक। बोलो भगवान ने अनंत वीर प्रकट किया, कहां से करा? पारसमणि आप बता दो। बताने तो पड़े भैया। भगवान की पर्याय में अनंत वीर है कि नहीं? माधुरी बोलो। कि केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति कर ली और अपना कल्याण हो जाए 3 काल में, समय बर्बाद ना करना, बिल्कुल मत करना। समझ में? ए वस्तु स्वरूप को समझो। क्या
धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझ में आई भैया? अरियंत परमात्मा ने जो अपनी पर्याय में अनंत बील प्रकट किया है, अनंत बल प्रकट किया है, वो कहां से किया? क्योंकि अपना भगवान अनंत शक्तियों से भरेला है। क्या है? जीवत्व शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत शक्ति है, सर्वदर्शक शक्ति है। तुम्हें काय के लेने? अरे तुम्हारे घर में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं, तो काय के लेने? तुमने जो इकट्ठी कर रखी हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें इकट्ठी कर ली, काय के लें? तो दुनिया भर से मांगते फिरो ताकि लें? मूर्ख हो गए नहीं एक नंबर के। अरे तुमने इतना प्रयत्न करके, इतना पाप करके भी तुमने इकट्ठी करी है भैया, तो कम से कम थोड़ा बहुत तुम आप कर्तव्य बनते कि नहीं बनते? बेचैनी छोड़ दो ना आप तो। अभी भी बेचैन 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 बेचैन। अरे उनका भोग कर लो ना। उनका भोग करोगे तो पाप का बंद होगा, ध्यान रखिएगा। मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूं। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है। इसका भोग करोगे तो पर्याय में मुक्ति रानी सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी। ओ अल्प काल में तुम्हारी पर्याय में अरियंत जैसी पर्याय प्रकट हो जाएगी। अनंत बील का धारी भगवान आत्मा है। अब नहीं कहते आचार्य अमृत चंद देव ने नहीं लिखा कलशों के अंदर है? बोला 32वें नंबर का कलश आचार्य अमृत चंद देव का, बोलो हमेशा बोलता रहता हूं मैं, समय सारजी में दिया। सुख शांत रस से लवालव्य ज्ञान सागर तुमा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो क्यों भैया? ज्ञान का सागर कहाँ मिलेगा जी? अतीन्द्रिय आनंद का सागर कहाँ मिलेगा? बोलो भैया। अरे तुम ही हो, तुमको पता नहीं है। जिनवाणी माता ज्ञान करा रही है कि आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है। तो दुखी दुखी बने रहते, दुखी दुखी, हम पे कचनी, हम पे कचनी, हम तो आराम करेंगे। कब तक करोगे आराम? अरे कब तक करोगे? अनादिकाल से शरीर में ही तो सोते चले आ रहे हो ना। शरीर को अपना मान के क्या करते रहते हो? अरे अपन को शरीर से संबंधी तोड़ दो ना। शरीर से जितने भी संबंध जुड़ते हैं संसार के, जब शरीर से ही जिसने संबंध तोड़ दिया है तो भी हमारे कौन लगते हैं? ऐसे ही ज्ञानियों ने होने वाली विकार की पर्याय से ही संबंध तोड़ दिया है, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है, तो उसकी पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। और वह आत्मा अल्प काल में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का मालिक हो जाता है। समझ में आती भगवान? बोलो अरियंत भगवान सुखी है कि दुखी है? बोलो विश्वास है? बिना विश्वास के बोल रहे हो? ज्ञानी को विश्वास है। सिद्ध भगवान कैसा उनका जीवन है? बोलो उन्हें को मालूम है, ज्ञानी को मालूम है कि सिद्ध भगवान का जीवन कैसा है, अरियंत परमात्मा का जीवन कैसा है, साधक जीवों का जीवन कैसा होता है, जो अपनी आत्मा की विराधना करते हुए जीवन कैसा जी रहे हैं, मर रहे हैं। ये ज्ञानी को पता है। जिसे अपने घर की पता होती है, उसे दुनिया के सारे घरों की पता होती है। ऐसा ज्ञानी हुआ करता है। तो कहते हैं कि चैतन्य अपना आत्म सूर अनंत बल का धारक है। ऐसा आप अनुभव करिए। ये काय के लिए बता रहे हैं अनंत बल का धारक है? बोलो भैया। जैसे आपके पास में प्रधानमंत्री के साथ में कोई रिलेशनशिप जुड़ जाए, क्या कह रहे हैं? नहीं आई समझ में? तो आप सड़क पे कैसे चलोगे भैया? अपने आप को अनुभव कैसे करोगे? नहीं आई समझ? आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री घर आके रुका हुआ है, समझ में आती? और आप सड़क पे चलोगे तो कैसे चलोगे? अनुभव समझते हो भगवान? पर्याय में कुछ बदलाव दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो भैया।
माधुरी, कछु अंतर देखो कि नहीं देखो परिणामों में, पहले का और अभी का परिणाम। पहले का समय आप जानते ही नहीं थे प्रधानमंत्री को, अब तो अपने घर में ही में है भैया। तो अब और पहले में क्या अंतर बोलो। वो लड़की, जो लड़की थी ना, गरीब थी ना, दुबली पतली थी ना, कुंवारी अवस्था में विश्व के पहलवान के साथ उसका संबंध हो गया, राजा भी है पहलवान भी है, बोलो अब कैसे रहेगी। कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा बोलो भैया। हैं? हे, ये धर्म की बातें सुनो तो जरा। हम अपने आप को है तो अनंत बल के धारी, पर अनुभव कैसे कर रहे हैं। मेरा जैसा दुखी प्राणी दुनिया में कोई नहीं। मूर्ख हो एक नंबर की छठे चढ़ाए। या तो तुम्हारा दृष्टि शरीर पे पड़ी हुई है, या तुम्हारी कर्मों के ऊपर पड़ी हुई है, या राग के ऊपर पड़ी हुई है। ये अनंत बल के धारक इसीलिए कह रहे हैं कि अपने चेतन भगवान आत्मा को द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अपना चेतन भगवान आत्मा सूरज, चैतन्य सूरज के समान है। कैसा है? और अविनाशी है। कैसा है? जब प्रधानमंत्री तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे पर्याय में बदलाव आ जाता है, और तुम्हारा भगवान आत्मा तो अविनाशी है, वे तो कर्म के अधीन है। कौन है प्रधानमंत्री? तुम्हारे पुण्य के उदय से तुम्हारे यहाँ आए गए भैया और चले गए भैया, वो तो कर्म संयोग का वियोग तो निश्चित है भगवान। संयोग का भी संयोग हुआ है तो उसका वियोग भी साथ में लिखा हुआ है। और तुम्हारे भगवान आत्मा का ना कभी संयोग होने की बात ही नहीं है, तो वियोग कैसे होगा। तुम स्वयं अविनाशी वस्तु हो। समझ में आया भैया? ये क्यों बताया जा रहा है कि तुम एक में होके, पर्याय एक में होके अनुभव करे। कैसा करे? जैसे अभी आप इस शरीर में रह के कैसा अनुभव करते हो। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। तुमसे कोई कहे भाई साहब तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का नहीं हो, तो तुम क्या करने लग जाओगे बेहाल। बोलो कितना पावर आता है बोलो। कछु अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है। और जो अपने आप को आत्मा जानेगा तो मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूं, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हो, इनसे हानि न वृद्धि तनिक मेरी है। बोलो। यहाँ तो नेक नेक में न मकान टूट गो, गाड़ी में कछु होएगा, क्या दूसरे ने कछु कह दो, तो कैसा अनुभव करते हो। पाप के उदय में तो सभी होगा ना भगवान। शरीर में रोग भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे सनत कुमार मुनराज के भी आया था, 700 वर्ष तक रहा था भगवान, तो भी अपने आप को पामर जैसा अनुभव करते थे क्या है। तुम नेक नेक में तुम्हारा क्या हो जाता पर्याय में, क्योंकि तुम अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानते नहीं हो। इसीलिए यहाँ ये बात बताई जा रही है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित चैतन्य अनंत बल का धारक है। जब आप ऐसा अनुभव करोगे तो आपकी पर्याय में नियम से निराकुलता की उत्पत्ति आएगी, क्योंकि आत्मा स्वयं निराकुलता का धाम है, धारक है। समझ में आती है भैया? किसी के बहकावे में मत आना, इस वास्तविक धर्म है। और जो इसकी शरण में आता है नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है। समझ में आए भैया? चलिए विशेष चर्चा आगे और बढ़ाएंगे। तन काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।